प्रखंड एक नमूना है। 2001 से आज तक कभी भी प्रमुख के लिए बीच में कुर्सी बदली नहीं गई है। पूरे पंचायत समिति को पूरे चंपारण में 27 ब्लॉकों में ये मिसाल है कि श्रीमती सोनी देवी के नेतृत्व में हम लोगों ने विश्वास लगा रहता है और उनका कुछ मतलब इशारा है और माननीय तेजस्वी यादव जी का भी है और बहुत जल्द फिर हम लोग तेजस्वी यादव जी से और लालू यादव जी से मिलने वाले हैं। उनका निर्णय लोग कर रहे हैं हाला क्योंकि पहन लिए हैं फूल माला और आज खा रहे हैं मीठा क्योंकि छोड़ दिए सबको पीछा। आदापुर प्रखंड का इतिहास रहा है, कोई भी अगर प्रखंड प्रमुख बना है तो 5 साल तक रहा है और ये भी आज साबित कर दिए कि ये भी 5 साल रहेंगे। हालांकि इसमें बड़े बड़े लोगों का भी सहयोग रहा है। पूर्व मंत्री साहब हैं, उप प्रमुख साहब हैं और रामबाबू प्रसाद यादव जी का भी नाम आ रहा है। तमाम जो हफीज साहब का भी नाम आ रहा है। सभी लोगों का सब सहयोग से, अनिल दुबे जी का सहयोग से आज इनका 5 साल बरकरार रहा है। क्या कहना चाहिएगा आप लोग के ऊपर अभी विश्वास प्रस्ताव लागू हुआ था? देखिए, थोड़ा सा सिकवा गिलवा था पंचायत समिति लोगों का कि जो भी हमारे गार्जियन लोग हैं सब किसी के समक्ष बैठ के हम सब दूर कर लिए हैं। अब कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है, सब कोई हम लोग एक साथ हैं। अच्छा, आप लोग जो कहते थे कि यहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, यहाँ से घुसखोरी मुक्त कर देंगे, क्या उसी का नतीजा है कि इस बार कायम रहा? आज वही देखने को मिला होगा आपको कि हमारे ब्लॉक में कुछ नहीं चलता है, किसी का रंगदारी नहीं चलता है, कोई दादागिरी नहीं चलता है, मेरे अफसरशाही नहीं है। इन सब का श्रेय किन को जाता है? देखिए, हमारे जो भी श्रेय है माननीय पूर्व मंत्री बिहारी प्रसाद जी, अनिल दुबे जी, रामबाबू यादव जी, हफीज साहब और सबसे ज़्यादा जाता है हमारे उप प्रमुख साहब का। बिल्कुल, आपको भी बधाई है क्योंकि आपका सहयोग है इसमें। मेरा सहयोग नहीं, सभी का सहयोग है। सभी का सहयोग जो है, यहाँ की जनता का भी सहयोग पूर्ण रूप से है। हम तो धन्यवाद देंगे सभी पंचायत समिति के सदस्यों को कि एकजुट हो करके इस अविश्वास प्रस्ताव में श्रीमती सोनी देवी जी को जो है प्रमुख और मोहम्मद असलम जी को उप प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया और तहे दिल से उनका लोगों का साथ दिया। कहा भी कि 5 साल तक हम लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो हम कोटि धन्यवाद सभी पंचायत समिति के सदस्यों को देंगे और आशीर्वाद देंगे श्रीमती सोनी देवी जी को, मोहम्मद असलम जी को कि जिस तरह पहले चलाए हैं उससे भी बढ़ करके ये लोग चलाएं। हमारा सहयोग रहेगा, हमारा पूरा आशीर्वाद है। चलिए, बधाई हो आपको मेरे तरफ से। आपका चैनल का भी धन्यवाद है। क्या कहना चाहिएगा, इतना लोगों का समर्थन आपको प्राप्त हुआ है? सब लोग का समर्थन है, खुशी है। खुशी है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि आप साहेबगंज से विधानसभा भी फाइट करने वाले हैं। देखिए, अगर पार्टी विश्वास करता है तो करेगी, इसलिए कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र जो है इनके पिताजी का क्षेत्र रहा है। लेकिन साहेबगंज में भी हम लोग गए थे, वहाँ भी चर्चा चल रहा था। चर्चा तो है, चर्चा तो वहाँ भी है और पटना भी है। पटना भी है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि आदमी लाइन में खड़ा है, कम मौका लाइन में। देखिए, बात जो है टिकट सिंबल का होता है और सिंबल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। बहुत पुराना रिश्ता इनके पिताजी का उनसे रहा है और आशीर्वाद भी प्राप्त हम लोग को है। हमारा आना जाना लगा रहता है और उनका कुछ मतलब इशारा है और माननीय तेजस्वी यादव जी का भी है और बहुत जल्द फिर हम लोग तेजस्वी यादव जी से और लालू यादव जी से मिलने वाले हैं। कह सकते हैं उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। सब सर्वोपरि उन्हीं का होगा। अगर सिंबल देते हैं तो हम लोग वहाँ से फाइट करेंगे, सिंबल नहीं देते हैं तो पूरा परिवार जैसे मंत्री जी लालू यादव जी के साथ रहे हैं उसी तरह हम लोग साथ रहेंगे। चलिए, हमारे साथ उप प्रमुख साहब हैं, क्या कहना चाहिएगा क्योंकि आज आप लोग का फिर से दोबारा इतना समर्थन मिला है? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे पूरे चैनल वाले आप लोगों का, मीडिया कर्मियों का समर्थन रहा, पूरे मुखिया जी लोगों का निर्वाचन लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग नहीं हैं। ये हमारा इतिहास रहा है 2001 से इतिहास रहा है कि हम सब सर्वसम्मति से लेके चलते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। पूरे पंचायत समिति को पूरे चंपारण में 27 ब्लॉकों में ये मिसाल है कि श्रीमती सोनी देवी के नेतृत्व में हम लोगों ने विश्वास किया और हम उनको सहयोग करते रहे और सारे पंचायत समिति सदस्य हमारे साथ हैं। श्याम बिहारी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, रामबाबू जी को मैं धन्यवाद दूंगा, अनिल जी को मैं धन्यवाद दूंगा, सारे राम इकबाल जी को जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं नवनिर्वाचित, उनको मैं धन्यवाद दूंगा, सारी आम आवाम को, आदापुर की जनता को धन्यवाद दूंगा। सब लोगों का समर्थन रहा है, 2001 से समर्थन रहा है, प्यार मिला है मुझे। अभी तक मैं हारा नहीं हूँ, चुनाव लगातार निर्वाचित होता आया हूँ। आपको आज अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन था। बहुत खुशी की बात है कि पंचायत समिति सदस्य यहाँ 23 हैं, एक प्रमुख साहब हैं, एक उप प्रमुख हैं। सभी लोगों ने एक साथ होकर और उस लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उनके द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह साबित करता है कि वर्तमान में जो भी पंचायत समिति सदस्य हैं, यह जो वर्तमान प्रमुख है श्रीमती सोनी देवी जी हैं और उप प्रमुख जनाब असलम साहब हैं, यह इनके कार्य कुशलता का परिणाम है। इनके कामों से संतुष्ट होकर
और सभी लोगों ने फिर इस पंचायती राज के अगले टर्म के लिए भी, जो बाकी टर्म है उसके लिए पुनः इन्हें पद से नवाजा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पंचायत समिति सदस्य में से कुछ लोग पहले अलग थे, लेकिन खुशी की बात है जैसा कि प्रमुख साहब ने भी कहा है, प्रखंड एक नमूना है। 2001 से आज तक कभी भी प्रमुख के लिए बीच में कुर्सी बदली नहीं गई है। यह बहुत सौभाग्य की बात है, कायम रखा गया, एकदम कायम रखा गया है। और यह आदापुर प्रखंड के लोगों के जनमानस के माने सक्रियता की बात है कि जो पद पर हैं, और वह सबसे बड़ी बात है कि प्रखंड का जो विकास की गति जो तेज रफ्तार से भी प्रभावित होकर सभी माननीय पंचायत समिति सदस्यों ने अपना विचार श्रीमती सोनी देवी के पक्ष में दिया है, और उनका यह निर्णय है कि वही रहे अगले टर्म के लिए। इसके लिए मैं विशेषकर पंचायत समिति सदस्यगण जो है माननीय, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे मैं मुखिया संघ प्रखंड आदापुर के अध्यक्ष के नाते भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख को देता हूं। हालांकि हम लोग भी प्रखंड पंचायत समिति के पदेन सदस्य हैं। 23 पंचायत समिति और 17 माननीय मुखिया जी, माननीय सांसद और माननीय विधायक, 42 लोगों का वो सदन है। हम लोग भी उसमें बैठते हैं, विकास की चर्चा होती है, और हम लोग इस प्रखंड के 17 पंचायत के लिए जो भी विकास का मुद्दा है उसके ताना बाना हम लोग माननीय प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य और माननीय जो भी मुखिया जी हैं मिलकर ऐसा करते हैं। हम फिर एक बार फिर यह मंगल कामना करते हैं इस प्रखंड वासियों के लिए कि आज जो अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी पुनः प्रमुख और उप प्रमुख को पद पर यहाँ के पंचायत समिति सदस्यों ने रखा। मतलब पंचायत समिति सदस्य लोग हैं अपने अपने क्षेत्र से जीत कर आए हैं। इसका मतलब है कि पूरे प्रखंड की जनता जो भी पंचायत समिति सदस्य हैं अपने क्षेत्र से नुमाइंद बनकर आते हैं।